जो हमारे हड़बड़ाए गया था सुई तो हम खुद ही लगाई थी, हमसे लगवाओगे सन 2017 से तभी हम मेघा का ऑपरेशन करके लखनऊ से लौटो वही। तू चिंता ना कर, अगर पूरी गड़बड़ी का सुई ना लगवाओगे ना तो एक काम कर, एक खुराक दवाई ले ले, ज्यादा ना बदो गोली एक ही कैप्स हो 5 मिनट में आराम हो जाए। चिंता देर तक चबड़ी बना आज हम खाली करब। हम खिचड़ी ना भाई हमारे पेड़ों पर आया बाप रे लगा था चौक चौक पेटवा फाड़ जाए। अरे भैया हम का लेके बहुत जल्दी पताल चला। अरे दादाजी टेंशन में हो एकर हो जाए हमार कैसे हो चबड़ी बात तो का सहारा दे, आराम आराम से चलाऊ। दादाजी का गड़बड़ाई गए। लड़किया हो गया। अगर हम जाना तो होई कि गांव में आए हमका इतना फायदा होए कि 2-4 दिन पहले ना आई होई। ए बाजारिया हमका सुविधा जब क्या है शिकायत लड़का पैदा भला तो आप सबके न्योता देते हैं बरही खाना चाहे हो छोटे लाल विश्वकर्मा न्योता दे ओकरे बाद हमारे मेरा मालिक जितना जने कैसे करा कुछ अच्छा ना आएगा। दोनों बात ना बाबूजी जैसे बीते रात बितावेगी बात बताओ कहां पे तुमने कहा बोला चमार है बोला भागने वाला काम ना बोला ए ये काम कर बहुत जल्दी कर अपनी लड़की होगी छोड़ बोला गया मास्टर के नाम पर आ गया पूरा गांव समाजी है गांव पंचायत
दादाजी वैसे लगता है पहला पहचान पैदा बाबा पहले तेल दिया बेटा हम नींद दबा दिए हीटर दौलत राम में जान मर के कहा पैदा हो से कहानी जाके कार्य सुनाई के चाल आवा लड़के बाहर खेला बहुत जल्दी आ रही जल्दी से एक बेटी की 5 रुपए देते हैं पार्टी की तरफ से धन्यवाद। इसी साथ आगे हमारे इरशाद भाई 11 रुपए दे रहे ग्राम सुवर्णिश चल रहा है इनके कहने से ढाबा के लिए भाईजान को बार-बार सलाम अलैकुम कहते हैं सिखाओ रे बनवाए घर में ही समझ सवेरे पानी पिए को और एक सोहर हो चाहिए सोहर चलो ठीक है सोहर लगा दे तो फजरा के ना लगे सुबह जब मैं हवेली में सोकर उठा तो देखा बंदूक की नदी को साफ कर रहे थे। अचानक मैं बगीचे में गया, इतने में हवेली में गोलियों की आवाज सुनाई दी। गोली की आवाज सुनकर के मैं डर गया और डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। गोलियों की आवाज सुना तो डर कर भाग रहा है रे, जान बचा रहा है। अच्छा हुआ वापस आ गया, बच गया है। तो सबसे पहले आए हुए भाइयों, माता बहनों से मेरा नाम पता बता रे, मैं कौन कहाँ का रहने वाला हूँ? बाबूजी मैं आपका नौकर, मेरी इतनी बड़ी औकात कहा, कृपा करके दर्शक भाइयों को अपना परिचय बताने की कृपा करें बाबूजी। कहाँ भाग रहा है रे? सामने खड़ा हो जा। बड़े सौभाग्य की बात जो कि आप सबका दर्शन मिला। हम सब आदि आपके आभारी हैं और आभारी रहेंगे। आप सब दया के सागर हैं, हम सब आपके बच्चे हैं। आप सब शांति का सहयोग बनाएंगे, कहानी पर ध्यान देंगे, सोचेंगे समझेंगे तो खेल में मजा जरूर आएगा। बड़ी खुशी की बात, मेरा कनेडी के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता के सौजन्य से हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी विशाल मेला का आयोजन किया गया और इस मेला के शुभ अवसर पर मनोरंजन के लिए हमारे सवारिया संगीत पार्टी को बुलाया गया। सवारिया संगीत पार्टी के मास्टर ये है भंडारी लाल जोकर, मैनेजर डांसर जो कि अभी आप सबके सामने डांस दिखाए और गाना सुनाए। एक ग्राम सभा बरादा खाना रानी ज्ञान, तहसील रानी ज्ञान, विकास क्षेत्र गौरव प्रतापगढ़ से आप सबके बीच में आए हैं, तो देख जाएंगे और साथियों में जिला भोपाल, मैं जिला भोपाल के गांव जगदीशपुर का रंगबाज जमींदार बाबू जगह
उसके पास सब कुछ है। अरे नहीं तो दुनिया में रहना ही बेकार है। अरे इसीलिए मैं कहता हूँ गरीबों को मर जाना चाहिए। पैसे से ही इंसान का हर काम हो रहा है। आज देख मेरे पास बहुत पैसा हो गया है, इसी पैसे से मैं देख ये चीनी मिल और कपड़े की मिल, ये शराब की भट्टियां, असलहे का कारखाना, ये सब मेरे नाम से चल रहा है रे। 500 वर्कर मेरे अंडर में काम भी करते हैं। एक नौकर तू भी है, वफादार नौकर है। नहीं तो मैं तो चाहता हूँ तो इतना गलत काम कभी करता है मैं तुझको मार कर हटा दूं, लेकिन नहीं गरीब आदमी है। बाबूजी अगर हमका यहाँ पर हटा देगा बाबूजी तो हमारे बीवी बच्चे खाए भरे मर जाएगा। भंडारी लाल तू कुछ भी करेगा लेकिन तुम मेरे पास रहेगा। हाँ बाबूजी। लेकिन ये सब पैसा मेरे पास कहाँ से आया, मैं क्या किया रे? मेरा भी परिवार था, मेरे माँ बाप दुनिया छोड़कर चले गए। मेरा भाई जिसका नाम मथुरा सिंह, मेरे बड़े भाई की शादी हुई थी रे। मेरी भाभी घर में आई, लेकिन जब से मेरी भाभी घर में आई मुझे देखकर बहुत जलती थी। हाँ मुझे देखकर बहुत जलती थी रे। समय से खाना पानी नहीं देती थी, क्योंकि मैं घर का कोई काम काज नहीं करता था, आवारागर्दी करता था, शराब पीता था, जुआ खेलता था, रंगबाजी करता था रे। इसीलिए मुझे देखकर जलती थी। समय बीतता गया, मेरी भाभी के कोख से 2 बच्चे पैदा हुए रे, एक लड़का और एक लड़की। हाँ लड़के का नाम धर्म सिंह रखे थे भैया, वो 8 वर्ष का था। एक लड़की जिसका नाम सरिता रखे थे वो 3 वर्ष की थी। समय बीतता गया रे, एक दिन मेरे दिमाग में आया मेरे माँ बाप तो दुनिया छोड़ कर गए, मेरा भी जमीन जायदाद में हिस्सा है रे, आधा हिस्सा है, मैं लेकर रहूंगा। अपने भाई के पास गया, हिस्से की बात करने लगा, लेकिन मेरा भाई मुझरा जगह सिंह तुमको यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, भाग जाओ यहाँ से। मुझे क्रोध आया रे, मैं अपने भाई हरामजादे को गोली मार दिया। मेरा भाई दुनिया छोड़कर गया, मेरी भाभी हमें दौड़ कर आई, देखी मेरा भाई तो दुनिया छोड़कर चला गया। वो दौड़ी गांव में शोर मचाने के लिए, मैं उसको भी दबोच लिया रे। बाबूजी हमारा गला न दबाए, अभी हम बीमा नहीं करवाए। ये बीमा क्या होता है रे? ताकि मरे के बाद पैसा पाई। ओ चालाक आदमी है, मैं तुझको मारना नहीं चाहता था पूरे, लेकिन मैं अपने भाभी को जब पकड़ लिया बाहों में भर लिया रे, यहाँ तक उसकी इज्जत से खिलवाड़ नहीं किया, उसकी इज्जत लूट लिया और ये सोचकर उसको भी गोली मार दिया रे कि ये गांव में जाएगी, शोर मचाएगी, सबको मालूम हो जाएगा। उसको भी गोली मार दिया, लेकिन उसका बेटा धर्म सिंह जो 8 वर्ष का था वो दूर से सब कुछ देख रहा था रे। मेरे पास उसके आने की हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी, लेकिन मैं उसको भी गोली मारना चाहा, लेकिन है वहां से भाग गया रे, जाकर कहीं छिप गया। मैं उसका बहुत पता लगाया, लेकिन कहीं छिप गया था। मैं उसके नाम से रिपोर्ट दर्ज करवा दिया रे, मेरा रिपोर्ट दर्ज करवा दिया। अरे पुलिस उसके पीछे पड़ गई, लड़की सरिता रो रही थी, मैं उसको अपने गोद में उठाया, इसलिए अपने पास रखा रे। इसका पालन पोषण करूंगा, इसको पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, एक दिन इसकी शादी कर दूंगा, क्योंकि बंजर हेरी थी। लेकिन बाबूजी यहाँ इलाका में बंजर कम बा, आबादी ज्यादा बा। अरे आबादी तो बढ़ रही है, लेकिन बंजर कहीं है रे। एक जमीन बा बाबू साहब, बड़े मौके से बा, लेकिन बिचाए ना। अब किसकी जमीन है रे जो कि बेचेगा नहीं? कितना पैसा लेगा? जाओ से बात कर। जमीन हाँ बिचाए ना बाबू साहब, का फायदा झिझिक करे। किसकी जमीन है बताएगा? अरे तोहरे मुहना के। हमारे मुहना के? तोहरे मुहना के। हमारे मुहना के कहा जमीन है? इशारा कर रहा है रे। बाबूजी सोना का भाई मुहना। हमें तो ऐसे क्यों नहीं बताता? अरे वो मोहना गांव का गरीब आदमी, उसका भाई सोहन है, वो अपने भाई सोहन को पढ़ा
समय कर जलाई के रहन जब खिचड़ी खात रहन तबे तो देहरे हैं खिचड़ी। बाबूजी जब आप डॉक्टर साहब के पास गया, डॉक्टर साहब आपके आला लगा के चेक करें ना, आपके पेट में एसटीडी रही। पीसीओ बताएगा मुझको। हाँ एसटीडी। तब बाबू साहब आप जब खिचड़िया खात रहा तब मुहना आए, आपके पौना पकड़ के रोवैला। हमें फिर की बात है। यह जाने बाबू साहब की 2 साल 24 महीना। 2 साल 24 महीना। अबे एक ही हुआ 24 महीना तो वो 2 साल बोलते हैं, तो मुझको बता रहा है 24 महीना 2 साल हो गए। अब देख पैसा वापस नहीं किया, लेकिन बता मूल ब्याज जोड़कर 4 तिहाई 12 12 की 12 बार हाथ आए, 1 मुर्गा 2 गोड़ बचबाई ना जा। 4 तिहाई पतरा पतरा की पतरा पतरा खून उड़ गया, धन्नी बचबाई ना जा। बाबूजी कुल मिलाए के 20,000 रुपया हो गया। 20,000 रुपया। 4 तिहाई 12 12 की 12 बार हाँ धगवा मोड़ बचबाई में बा। ये सब कैसे जोड़ा रे तू? बाबूजी 40 तक पढ़ाई के आ जोड़ा। 40 तक पढ़ा तू? 40 तक कहाँ स्कूल होता है? जोड़े कम गांठे ज्यादा। तभी तो बता दिया 20,000 रुपया। जब कोई बात नहीं रहे 20,000 रुपया हो गया, लेकिन वो मोहना आज तक मेरे पास नहीं आया। पैसा देने की कौन बात कहे रे? चल उसके घर जाते हैं, पैसा वसूलते हैं। अगर नहीं देगा उसकी जमीन ही अपने नाम करवा लेंगे रे। देखते हैं कैसे नहीं बेचेगा, क्या देखते हैं। आइए बाबू। दोस्तों, मैं जिला भोपाल के गांव जगदीशपुर का रहने वाला हूं। मेरा नाम मोहन है। साथियों, हमारे घर में 4 प्राणी हैं। मैं हूं और मेरी पत्नी है जिसका नाम माधुरी है, और मुझसे छोटा एक भाई है जिसका नाम सोहन है, और मेरी पत्नी के गोद में एक बच्चा है जिसका नाम संदीप कुमार है। साथियों, अपने भाई सोहन को पढ़ाने के लिए 2,000 रुपया जमींदार साहब के कर्ज लिया था, और वो कर्ज काफी दिनों से पड़ा है। और रात दिन मैं यही सोचता रहता हूँ, अगर किसी दिन जमींदार साहब मेरे घर पर आ जाएंगे तो उन्हें क्या जवाब दूंगा, और उनका पैसा कहाँ से अदा करूंगा, उनके सामने कैसे मुंह दिखाऊंगा। यही रात दिन चिंता में पड़ा रहता हूँ। लेकिन माधुरी अभी तक मेरी आई नहीं, न मालूम क्या करने लगी। क्यों संदीप की माँ, ये तेरे आंख में आंसू, ये रोने का कारण क्या है जो अपने आप को आंसू बहा रही है? कुछ नहीं, चलो खाना खाने से कोई बात नहीं है। माधुरी, जरूर कोई बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो और खाना खाने के लिए कह रही हो। एक बात मुझे बता, क्या तेरे मायके से कोई गलत संदेशा आया या घर में आकर कोई खरी खोटी बातें सुनाया? जब तक ये कोई बात मुझसे बताएगी नहीं तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। जब आप जिद ही कर रहे हैं, सुनिए मैं बता रही हूँ। क्यों आंसू बह रहे हैं?
जानते हैं 2 साल से सूखा पड़ जा रहा है, खेत में दाना नहीं हो रहा है, घर में खाने को कुछ नहीं है, ऊपर से बाबू जमींदार सिंह का कर्ज भी है। तुम ही बताओ खाने का इंतजाम किया जाए, उनका कर्जा कहाँ से दिया जाएगा? यही रात में मेरे दिल में चिंता रहती है, यही सोच कर आज मेरे आंखों से आंसू बह रहे हैं। तो माधुरी इसीलिए तू रो रही है, जो जमींदार जगत सिंह का कर्ज है। लेकिन मेरी बात सुनो माधुरी, अपने दिल से ये जो फिक्र करती हो उसे निकाल दो, और तू कर्ज जो बाकी है उनका, उसके लिए तू परेशान है ना। तो मैं कहीं भी जाऊंगा मेहनत मजदूरी करके मैं जमींदार साहब का कर्ज भी दे दूंगा और तेरे ओठों पर मुस्कान ला दूंगा। सिलाएंगे स्वामी, और कोई जरिया तो है नहीं। गांव में मेहनत मजदूरी करके किसी तरीके से पेट चला रहे हो घर का, ये कर्ज कहाँ से अदा होगा? वो चिंता करती है, मैं कमाऊंगा और उनका कर्ज लूंगा ना, काहे को परेशान है? ठीक है स्वामी, आप बैठ जाइए, मैं आपके लिए खाना निकाल दूं, आप खाना खा लीजिए। ठीक है माधुरी खाना खा रहा है, अच्छी बात है, लेकिन ये क्या सूखी सूखी मोटी मोटी रोटी बनाया है, थोड़ा पतली बना के ला जा। सूखी सूखी मोटी मोटी रामजादे वो खा रहा था, ये झूठा खाना हो गया, तू भी खा रहा है। बाबू साहब, आप ये बात कह रहे हैं कि तेरे ऊपर कर्ज है, वो तुझे ख्याल है? बाबू साहब, मुझे सब कुछ याद है, लेकिन आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि आज गांव में 2 साल से सूखा पड़ने की वजह से हम किसान लाचार हो गए हैं। पास में पैसे नहीं है, मेहनत मजदूरी करके किसी तरह से अपना परिवार चला रहा हूँ, पेट पाल रहा हूँ। बाबू साहब, धीरे धीरे आपका सारा रकम दे दूंगा। मैं सूखा पड़ गया, इससे मुझसे मतलब नहीं है, लेकिन कितना पैसा लाया, कितना दिन हुआ, अब कितना हो गया होगा, यार है कि नहीं रे? आराम से खाना खा रहा है, आज तक मेरे पास नहीं आया। आपके बाबू साहब को शक रखबे करा था, इतना दिन हो तो मोहन तो पैसा लाए, कम से कम ना जा पाए तो कम से कम जाए तो बाबू साहब की मुँह दिखाई कर ले क्या? वहाँ कोई शादी पड़ी है, मुँह दिखाई करने आता, सारे का दिमाग नहीं है बोलने क्या बोल रहा है? बाबू साहब, 2000 रुपया मैं आपसे कर्ज लाया था, मैं जानता हूँ कि काफी दिन का पैसा हो गया और मुश्किल से 10,000 रुपए हुए होंगे। 10,000 के चक्कर में है रे मोहना, अरे तू 10,000 के चक्कर में है, कुल मूल ब्याज जोड़कर 30,000 रुपया हो गया है। पता है मुझको कि 10,000 हुआ होगा। अरे बाबू साहब, 20 बार हो गया। ये क्या है आप कह रहे हैं कि 20,000 रुपया हो गया होगा? ऐसा नहीं बाबू साहब, मैं तो 10,000 जानता हूँ, 2,000 लाया था, लेकिन इतना कहाँ हुआ होगा बाबू साहब? अपने भंडारी लाल, पैसा भी तो
बेईमान भी बनो। हम बताते बाबू से ही मोहम्मद ज्यादा बोला तो मुझे ज्यादा हो रहा है, लेकिन मैं तेरे पास आया हूँ, सुन मेरी बात पहले माना। बाबू साहब मैं आपको बेईमान थोड़ी बना रहा हूँ, भूल चूक हुई होगी और मैं आपको बेईमान थोड़ी बना रहा हूँ। तब कैसे 10,000 बता रहा है? भूल चूक नहीं हुई है, 20,000 रुपया हुआ है रे। सुन मेरी बात पहले। पल भर की देरी अब मोहन लगाओ। बेईमान बना रहा है, मेरा पैसा नहीं देना चाहता। चल जल्दी कर, मेरा पैसा दे। मेरी बात सुनिए बाबू साहब, सच सच बताऊं और कहां से रकम बाबू साहब, इस वक्त मैं परेशान हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपका सारा पैसा दे दूंगा बाबू साहब। मेरे पास पैसा नहीं है, परेशान है। अरे मोहना, अरे पिला रुपया के, अरे न चाहूंगा बाबा, और पूरा नहीं कुछ तो कोहनी पूरा नहीं कुछ तो। परेशान है तू, मेरा पैसा नहीं देना चाहता है, क्या हो गया? पूरा नहीं दे सकता है तो 10, 5,000 तू देगा, कुछ तो देगा रे। अरे परेशान हूँ। अबे मोहना सारे झूरा पड़ गए देखा हम सब का करी तोहरे ऊपर झूरा पड़ावा। अरे हमारे सब के ऊपर झूरा पड़ावा। कुछ ना बात है, चला चवानी ठंडी का जना हम सब भीखे मांगा। क्या बे? उसके ऊपर नहीं, तेरे ऊपर झूरा पड़ा है, मेरे ऊपर झूरा पड़ा है। भिख मंगाई हम लोग कर रहे हैं, चवन्नी ने ठंडी दे दो। बता रहा है बाबू साहब, आप कह रहे हैं कि पूरा पैसा नहीं दे सकता तो तेरे दरवाजे करा तो बोनी करा दे। कुछ तो देता है। मेरी बात सुनिए बाबू साहब, अभी घर में पैसा नहीं है हमारे, अरे किसी तरह परिवार अपना चलाओ, किसी तरह। बाबू साहब, इस वक्त घर में पैसा नहीं है और आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं दे सकता तो बोरी करा दे। बाबू साहब, मैं किसी तरह से अपना परिवार का पेट पाल रहा हूँ, कहाँ से आपका रकम दूंगा बाबू साहब? तेरे पास पैसा नहीं है, पैसा मेरा नहीं दे पाएगा, हाँ? इसीलिए हाथ जोड़ रहा है। मोहन, अगर तेरे पास पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, ये बताओ रोड पर चौराहे पर तेरी जमीन कितनी है? कितनी जमीन है? उसमें कुछ पैदा नहीं होता है, वैसे पड़ी है। बबूर जान गे बा पता कितनी जमीन है? बाबू साहब, यही 2 एकड़ जमीन हमारे पास है बाबू साहब। इनके बहकाए माया जिन जमीन बेचा उचे जिन बहुत महंग हो जात बा। क्यों बीच में कूद पड़ता है रे? नाम तो का तो मैं
बेच देखा कर 2 एकड़ जमीन तुम्हारी मोहन वहाँ। अरे अरे तो आसान तरीका है, अगर पैसा नहीं दे सकते हो ये जमीन मेरे नाम कर दो। हाँ मैं तुमसे पैसा नहीं मांगने आऊंगा, चलो मेरे नाम जमीन कर दो, हो गया भाई। 20,000 रुपये छोड़। बाबू साहब वही 2 एकड़ जमीन के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। अब आप कह रहे हैं उसे मेरे हाथ बेच दे। भाई बाबू साहब आप ही सोचिए, अगर वो जमीन मैं बेच लूंगा तो मैं कौन सा काम करूंगा बाबू साहब। जमीन नहीं बेचना चाहता है, पैसा भी नहीं देना चाहता है। मोहना ये बता, ये औरत कौन है? साहब ये मेरी पत्नी है। पत्निया अरे बाबू साहब ना जाने मेहरारू मोहन ये तो हाल मेहरारू तो लड़किया के डाला अपना ही बेटा भैया। अच्छा लड़किया पैदा भैया देखा यही नाते कही थी ना कि गरीब आदमी के बुद्धि कम हो था। अरे मोहना तो का पता हो चाहिए कि बाबू साहब है इलाका का जमींदार है तो का कम से कम जब लड़कियां पैदा हुआ तो बाबू साहब के लगे सूचना भेजते हैं तो हम सब आवत रहे तो कम से कम बाबू साहब से ठौरा का मसाला लिया होते कि ना पैसा मसाला रे का मसाला बनवा के ले आया होता बे, हमको कह रहा है सूचना दिया होता। और जमीन भी नहीं बेचना चाहता, पैसा भी नहीं देना चाहता। चल हो गया कोई बात नहीं है, तो आसान तरीका है और भी मैं तुमको बता रहा हूँ, सुनो। बताता हूँ मैं, जमीन लिखने से तुमको ये लिखा है तो अपनी औरत को मेरे हवाले करो। सुबह बंद कर ले जगत में शर्म बेबस। बड़ी मजाल गरीब आदमी है, सोचा समझा नहीं। लोग मेरा नाम सुनकर डरते हैं, ये साला मेरे ऊपर हाथ उठाया। बाबू साहब बता दे शांत रहा प्रधानी की इलेक्शन हो जाए तब इसी साल से समझा जाए। हम आते पहले तलवार छोड़ा चल अपनी औरत की वजह से बच गया। क्या कहा मैं कुत्ता जगत सिंह कह रहा सारा कि गरीब आदमी है, गरीब आदमी हो क्या गरीब की इज्जत नहीं होती है? मेरे दरवाजे पर सारे मेरे औरत का नाम लगा अरे मोहना मैं तो इसलिए तुझको कहा रे कि पैसा नहीं दे पा रहा है, अपनी औरत को मेरे हवाले कर दे। जब पैसा देना तब अपनी औरत को निभाना। तू मेरे पर हाथ उठाया रे, इस अपमान का बदला मैं तुझसे लेकर रहूंगा रे। मैं गरीब हूँ ना, आज इस तरीके की मेरे दरवाजे पर बात कर रहा है। एक बात मैं पूछ रहा हूँ, अगर आज तू जमींदार न होता मेरी या तू गरीब होता, तू पैसा नहीं दे पाता और मेरे सामने कोई तेरी औरत के लिए खाता हराम था, तू क्या करता बे? तू जमींदार होता रे, तू जमींदार होता, सूत बाकरी की आवाज से अपनी औरत की वजह से बच गया रे। मेरी औरत को देख
छोड़ दिया। सामो बात मानता काहे ना ऐसे जब निकला घरे तब बिल्ली आगा खाट के तब कहे बाबू साहब आज पहुंच चला दे मनता ना ये तो बात कहा के ओकरे दुआरे पे पिताजी नहीं भाई पटक मेहरारू ना से तू दूर मरी है कहा के बाबू साहब ये मौके के इंतजार कर जब हथौड़ा गरम हो तब लो हमारा तू तो और दिमाग खराब करता है साले, तुझको कहीं ना दिमाग के चल तो ठीक है, तेरा ही मुंह देखना पाप है साले। साहब कहा थे कुछ समझा करा कहूँ मारे भी कहूँ मरवाए भी ये फिर ठीक कह रहा है, जब इस वक्त यहाँ से चलते हैं बाद में कुछ सोचेंगे। ठीक है माना जा तो रहा हूँ लेकिन सोच लेना अंजाम बुरा होगा। जो भी होगा देख लूंगा। तो साले तो भाग क्यों रहा है? हम डेराइट के थोड़ा केवल हमारी हिम्मत ना आए पड़ा तो हिम्मत नहीं पड़ रही से साले भाग रहा है। बाइज्जत चला साले चमचा है ना उसका तू। देखा भाई साहब एक बात ही बतावा बात होत रही पैसा के लेन देन आखिर में लफड़ा कैसे बाहर हाँ साले तू उसका चमचा है, लफड़ा तेरे सामने नहीं आया। मैं ये पूछ रहा हूँ तुझसे, बता मेरी जगह तू ही होता, किसी का कर्ज बाकी रहता, अगर तेरे सामने अगर तेरी औरत के लिए वो बात करता तो तू क्या करता बे? अभी जूता मारी साहब वही बात किया तो कौन सी गलत किया बे? अच्छा क्या गरीबों की इज्जत नहीं होती? पैसा बाकी है, पैसा ले ले। तब तक भले मारा साले के लेकिन मोहन गलत करा जमन तू हमका मारा साले तू उसका चमचा है, बीच में तू क्यों आया बे? भाई साहब अब हम बर्बाद में नहीं बने के बाद बाबू साहब जितना चाहती उतना हम आँख मूंद के काम करेंगे। अगर आँख मूंद कर काम करता रहेगा किसी तरह तू भी मार जाएगा, बस साफ बात है। हम कहते मोहन इनमें सरासर तोहरे गलती बा। अच्छा मेरी गलती है बाबू। तू गरीब आदमी यहाँ तोहरे खाए के अकत ना ने लेकिन मेहरारू बड़ी चटुआ पाया आपने अच्छा नहीं किया, जमींदार के ऊपर हाथ उठाकर ये दुश्मनी बोला ये ना ठीक नहीं है। अरे वो बहुत खतरनाक है, उसके कब्जे में पूरा जगदीशपुर है, उससे पूरा गांव डरता है। आपने उसके ऊपर हाथ उठाकर ये अच्छा नहीं किया। तो खतरनाक है और जमींदार है, पूरा गांव जगदीशपुर उससे डरता है। तो तेरे कहने का मतलब ये क्या करूं, उसका मेरे खाकर अपनी इज्जत बेच दूं? उसकी चिंता मत कर, जो भी होगा मैं देखूंगा ना, क्यों परेशान होती है? ठीक है स्वामी, आप चलिए स्नान कर लीजिए, मैं आपके लिए खाना बनाऊंगा। खाना खाकर मुझे मजदूरी करने जाना। हाँ मेरे साथ मैं अपने सैया के विचार कर रही हूँ। कही थी जाग के आवा करा सो के आवा तो सीधा बोला तो ये जी मैं जिससे प्यार करती हूँ उनको आपसे उन्हें तो जब प्यार करती हैं तो भैया भाई बात सही है बना थी तो हाँ प्रेमी है आप समझो कि मेरे सब कुछ हो गए वो अब चले तो मैं अपने सोन की विचार करूंगी। नमस्ते श्रद्धा जी। क्या हुआ श्रद्धा, आज चेहरा उतरा क्यों है, बात क्या है? सोहन हाँ क्या बताऊं, आज मैं तुम्हारे बारे में कुछ सोच रही थी सोहन। आखिर तुम मेरे बारे में क्या सोच रही हो सत्या, बताओ तो सही। सोहन हाँ ये हम लोग को मिलन कब तक चोरी छुपा से होगा? अरे हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत तो चोरी से ही की जाती है। हाँ? नहीं सोहन, तो
अगर तुम मेरी बात मानो तो मेरे साथ शादी कर लो सोहन। पागल हो गई हो सरिता जी, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। वजह यह है कि तुम एक बड़े बाप की बेटी हो, तुम एक बड़े घराने की हो, मैं गरीब आदमी हूँ। हमारी तुम्हारी शादी कैसे हो सकती है सरिता? नहीं क्या कह रहे हो सोहन? बिल्कुल सही कह रहा हूँ। मेरी बात सुनो सोहन। सुनो। प्यार में कोई होता न छोटा बड़ा, प्यार का किस्सा दुनिया में मशहूर है। प्यार में लैला मजनू अमर हो गए। प्यारी में लैला मजनू अमर हो गए। कोई ये घर वाले बिना ना मजबूर है। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरे साथ शादी कर लो सोहन, बहुत अच्छा होगा। बोलो क्या कहना चाहते हो? इस तरह से दीवानी ना सरिता बनो। सरिता जी, इस तरह से दीवानी ना सरिता बनो। शादी मेरी तुम्हारी न हो पाएगी। बिल्कुल सही कह रहा हूँ। घर पता चल गई बात तेरे चाचा को, घर पता चल गई बात। जिंदगी सारी बर्बाद हो जाएगी, घर पता चल गई बात। देखो सट्टा जी, तुम्हारे चाचा जी को अगर ये बात पता चल जाएगी तो ये समझो कि हम लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हम आपस में जो मिलजुल रहे हैं ये मिलना जुलना बंद हो जाएगा। सट्टा जी, शादी का ख्याल अपने दिल से निकाल दो सरकार। सोहन, तुम मेरे चाचा बात करते हो। मेरे चाचा बहुत अच्छे हैं सोहन, और मुझे बहुत प्यार करते हैं। और चाचा तुम बात करते हो सोहन, चाचा बात छोड़ो, मैं चाचा को अपना मना लूंगी सोहन। अगर तुम शादी मुझसे नहीं करोगे तो मैं जान खा के मर जाऊंगी सोहन। सच। इतना मोहब्बत हमसे करती, अगर मैं शादी नहीं करने के लिए तैयार होता हूँ तो तुम मर जाओगी। मर जाऊंगी राजा जी। अगर शादी के वक्त मैं मर गया तो वो मंजूर है, लेकिन तुम्हें छोड़ना भूलना मंजूर नहीं है सरिता। जब से मैंने तुम्हें देखा है ये चेहरा मासूम चेहरा नजरों के सामने हर वक्त रहा करता है। पता ही नहीं क्या करूं। कोई हाथ तो मेरा भी रहता है राजा जी। जब तक मैं देखती नहीं ना तब तक मुझे नींद नहीं आती है। हाँ जाते जाते दो बार कहता हूँ, तुझे संग प्रीत लगाई सजना सजना
मर जाओगे। हम तो 3-4 गाय मर के तब जिया है। सोआ से पूछो तो मैं तुम्हें जब तक देखती नहीं ना मुझे नींद नहीं आती है। सोआ हम तो देखे तो मजे सोवत नहीं नाते हम बिगड़ के, लेकिन तू नाराज हो। सर पूछो राजा जी, मैं तुम्हारे प्यार में तब पागल हो गई हूँ। दीवाना हो गया। मेरे साथ शादी कर लो राजा जी, बहुत अच्छा होगा। हमारे बस चले हम तो का बहने लेके भाग चली। आप चलो कहीं। सोहन सारी बातें छोड़ो, इतना दिनों बाद मिलो ना, एक पप्पी दे राजा जी। ये बाग ना ले महुआ ना मिले लपसी कहाँ से चुम्मा दे राजा। हाँ सोहन, अच्छा ये तुम दे दो। चुम्मा न दे भाई। सोहन सुरती खाए ही मुंह बसा था। तो मेरी बात नहीं मानोगे सोहन, मैं तुमसे नहीं बोलूंगी। हाँ अच्छा देव राजा जी पप्पी दे दी ना। एक चुम्मा तू हमका उधार दे तो बदले में घर दुआर ले जा। सोहन सर पूछो, तुम मुझे जब मिल जाते हो ना तो मेरा दिल ही नहीं कह रहा है तुम्हें छोड़ के कहीं जाने के लिए। तो मैं कहाँ छोड़े चाहते, लेकिन चुम्मा ले जल्दी दे। देव राजा जी हो सो। हाँ भाई बंदे बताओ। यह परीक्षा होत बाटे उल्टा कहा जना मौके पे बाहर जाए गए। यार आज तक मैंने तुमसे कोई बात नहीं छिपाया। पहली बात है जो तुमसे बताया नहीं था साथी कि मैं सरिता से बहुत मोहब्बत करता हूँ। तुम्हें कैसी लगी सरिता? तब नहीं हम देखे, हमका तो पागल लगा था। हाँ यार बहुत चाहती है मुझे। तो का चाहत भैया तब तो तब हम स्कूल जाते रही ना, तब पूछत रही तो का अपन संयम कहाँ था। अबे शादी से मैंने संयम बना लिया। हाँ भैया तो तू क्या बनेगा? हम तो जेवर बना। जेवर तो बनाए। अरे देखो देवर हो तुम भैया उससे अब देवर बेटे के समान होता है। अब देख ले तो हमका लखड़न जाओ चला जा। भैया देवर बेटा होता है और भाभी अपनी मेहरारू हो। भाभी मेहरन में हो ही जाए, बेटा हो जाए पति। देखो यार बात किसी को मालूम नहीं होना चाहिए, ठीक है? क्यों से बताऊं ना, हाँ का मतलब है 2 रुपया है। 10 थाना अभी तक, मैं कल से तुम्हें 20 दूंगा, ठीक है? अभी तो कहीं जाएगा नहीं, मेरे साथ स्कूल चलेगा, वहाँ कुछ नाश्ता पानी करने के बाद ही जाएगा, ठीक है? सोहन तुम इनको अपने साथ ले लेते हो ना। अरे तुम्हें ये किस दिन उल्टा कर देगी सोहन? कुछ नहीं करेगा, तुम समझती नहीं हो। ये भंडारी लाल है, बड़ा माइंडेड लड़का है, हमारे बचपन का लंगोटिया यार है हमारा। हम दोनों साथ में खेले और खाए हैं। लुटिया यार और मैं हमारे गर्दन काट ले, ये लुटिया यार हमारे हैं। सोहन हाँ सर बोलिए। ये बताओ आज तुम्हें अपने गांव जा रही हूँ सोहन। कहाँ जा रही हो? हाँ सोहन। ये अचानक तुमने फैसला कैसे कर लिया कि गाँव जाओगे? सोहन हाँ। मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है, इसलिए मैं कुछ दिन के लिए अपने गांव जा रही हूँ। तुम कब आओगे सोहन? सर जी डॉक्टरी का हमारा जो कोर्स था वो हमारा भी पूरा होगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं दीपावली तक घर जरूर आऊंगा। हाँ तुम चलो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि दीपावली तक गांव में मिलूंगा, ठीक है? हाँ? दीपावली तक नहीं और उसके पहले अरे आना। भाई ज्यादा से ज्यादा 4-6 दिन की तो बात है। क्यों भैया भंडारी लाल? 11 तारीख दीपावली। 11 तक आ जाऊंगा। हाँ बोलो। मेरा दिल ही नहीं कह रहा तुम्हें छोड़ के जाने की। तो मत जाओ भैया, कौन कहता है कि चली जाओ? कौनो बात नहीं, इनका ना छोड़े चाह दिया, हाँ हम तो का ना छोड़े चाह। तब तो से प्यारे नहीं करन तब का। तो हमसे प्यार करना चाहे ना, लेकिन हम तो करबे करी थे। सोहन ठीक है चलिए सेठा जी, मैं वादा करता हूँ कि दीपावली पे मिलूंगा। भाई रास्ता बड़ा ऊंच खाल बा, जाई भौजी का हम आधी दूरिया छेड़ दे। छेड़ना दे मैं उनका पटक दिया रास्ता में कहूँ। अबे छोड़ दो। सोहन ये बात कहूँ, ये क्या नहीं? मैं क्या सोची थी सोहन, तुम वही निकले। उस वाली के एहसान है सरिता
कि तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की मेरी जिंदगी में आई है। बस हमें उस मालिक से और कुछ नहीं सरिता जी, बोलो ना। जैसे सोचले रहली कैसे? वैसे पियावा मोर पारे सावर न गोर पारे। जैसे सोचले रहली वैसे पियावा मोर पारे सावर न गोर पारे। जैसे सोच रहे वैसे हरिया मोर पानी सावर न घोर पानी हो। सावर न घोर पानी हो। क्या सो पढ़ाई में लीन नहीं है? तोरी बिना लखई ना करी। हम लखा तो का दिखाते हैं। एक काम करो, किस चीज की तैयारी कर रहे हो? तो का नहीं पता है नहीं। भैया हो, हाँ? हम विज्ञान शास्त्र पढ़ाते हैं। विज्ञान शास्त्र पढ़े? नागरिक शास्त्र पढ़े। अबे जब नाटे विज्ञान शास्त्र पढ़ाते उसके बाद काम शास्त्र पढ़ा। तू काफी पढ़ा लिखा है यार। आप तेरी आखिरी शास्त्र पढ़ाते रहे। अगर बात पढ़ाई खत्म है? एक काम भैया भाभी के नाम में खत लिख दो। खता लिखी खत है साले, फिर उल्टी सीधी बात करते हो। खत लिखो, खत। छोटी कुर्सी ना भैया बैठे हम लिखा। भैया बहुत बढ़िया लिखी थी। फटाफट बोला हमारी कब गलती हो गई करा। चलो लिखो। भंडारी लाल, अबे लेट करके क्या लिखेगा? लेटे तो बढ़िया राइटिंग बना। अच्छा चल लिख। सेवा में, सोवा में, सोवा में साले जागा में, सोवा में नहीं साले जागा में। सेवा सेवा गड़बड़ हो गया। काट दे उस पन्ने को, खराब हो गया। पूरा पन्ना ही खराब हो गया। सेवा में श्रीमान, श्रीमान श्रीमान है सारे तंजील ना लिखो। बैठो बड़ा यार खड़े खड़े लिखा। सेवा में श्रीमान, बड़े भैया, बड़े भैया, भाभी भाभी के चरणों में के चरणों में सादर प्रणाम। चादर पड़ा। सादर पन्ना खराब हो गया। नहीं अपना काट दे, खराब मत कर। सादर प्रणाम। आपके आशीर्वाद से भैया, आपके आशीर्वाद से आशीर्वाद से मैं डॉक्टरी 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 गाँव में डॉक्टरी पास कर चुका हूँ। डाक के करीब सारे कूद के करिए। एक तो लिखा है गड़बड़ाए जा तो बात नहीं नहीं लिखेगा तू ही। डाक करीब पास कर चुका हूँ। मालिक ने चाहा, मालिक ने चाहा चाय लिया, चाय नहीं सारे बिस्कुट लिया। चाहा तो बहुत जल्द तो बहुत जल्द नौकरी मिल जाएगी। नौकरी मिल जाएगी। नौकरी नहीं सारे लड़के मिल जाएगी। नौकरी अच्छा नौकरी नौकरी मिल जाएगी। हाँ। और मैं दीपावली पर आ रहा हूँ। मैं दीपावली पर घर आऊंगा। पर घर आऊंगा। आपका छोटा भाई सोहन, आपका छोटा भाई सोहन। बाकी बातें आने पर होगी। बाकी बातें आने पर होगी। और बोला हमें खत्म हो गया। कैसे खत्म बापुल विराम बोला। इतना तो समझदार हो, लिख ही सकते हो। तब ऐसा के एक कामक नहीं ध्यान देते हैं। अब अपने विषय में लिख दे।
भैया भाभी को मालूम हो लौकी लौकी ना साले कोहड़ा आराम से भैया भाभी को मालूम हो कि हाँ हो कि हाँ, घरे में बकरी दो बच्चा बिहान बा पोखरी के बारे में भी बच्चा दिया आराम से खसे पिहावत लेकिन बकरी कूदा था। अबे जो बकरा पैदा हुआ है उसको पिया देती है और जो बकरी पैदा हुई है उसको नहीं पिलाती है। साबर खसी पिया हुआ था, बकरा कूदा था। बाकी बात बाद में बताऊंगा। आगे क्या लिखूं? बीवी मायके चली गई है। बाकी बात बच्चा पैदा होने पर चल लिख दे भैया ये का करी फाफन डाई लिफाफा में, लिफाफा में बार बात अगर ना समझे तो चूतिया बन जाए। हाँ लिफाफे में डाल दे। डालने के बाद क्या करेगा? अब तू उससे पूछेगा मैं क्या करूंगा ना। अच्छा तू अपने मर्जी से पता करेगा क्या इसको? एक ले जाए कि हम पोस्ट ऑफिस में डाल दे। हाँ डाल के आवत तक भैया तनी के हमारे नन्हे सिंह मेला मालिक के निवेदन आ भैया कि अपनी मर्जी से गाना सुनावा। बड़ी अच्छी बात है साथियों।